जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आज की एक नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में आप सभी के सामने सीमा रेखा एकांकी का सारांश लेकर के आ गया हूं, या फिर सारांश कह लो या कथा वस्तु कह लो। दोनों अगर क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे तो आंसर सेम टू सेम आपको ऐसे ही लिखना है, ठीक है ना। आपको इस एकांकी का सारांश समझ में नहीं आ रहा है, दिक्कत हो रही है, तो आज की वीडियो अंत तक देख लेना। आज की इस वीडियो को देखने के बाद आपको इसका सारांश बिल्कुल भी रटना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप अगर 2 बार ध्यान से इस वीडियो को देख लेंगे या फिर 2 बार अगर आप इसको रिवाइज कर लेंगे ना, तो मैं ये गारंटी के साथ कहता हूँ कि ये सीधा आपके दिमाग में जाएगा, आपको फालतू परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि एग्जाम में आपको इसका सारांश कैसे लिखना है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ऐसे ही हेडिंग आपको हाईलाइट करके डालना है, स्केच आपका यूज नहीं करना है, काले पेन से डालना है, ठीक है। आगे लिखेंगे विष्णु प्रभाकर द्वारा लिखित सीमा रेखा एकांकी राष्ट्रीय चेतना से संबंधित है, ठीक है ना। आगे देखो, इस एकांकी की कथा वस्तु इस प्रकार है। अब आप लोग अगर इतना लिखना चाहो तो लिख सकते हो, नहीं आप डायरेक्ट यहाँ से लिखो इस एकांकी की कथा वस्तु इस प्रकार है, ओके। अगर आपको लेखक का नाम नहीं पता है तो फिर आप इतना मत लिखिएगा, अगर आपको याद है तो जरूर लिखिएगा, ठीक है ना, आपको अच्छे अंक ही मिलेंगे। आगे आप लोग लिखेंगे एकांकी में 4 भाइयों का वर्णन है, जिनका नाम क्रमशः शरत चंद्र, लक्ष्मी चंद्र, सुभाष चंद्र तथा विजय है, ठीक है ना। अब देखो विजय रख दिया, इनका भी कोई चंद्र होना चाहिए था, लेकिन हो गया, जो नाम दिया गया है वही रखेंगे, ठीक है ना। कोई चंद्र यहाँ पर भी होना चाहिए था। आगे देखिए, विजय क्या है, पुलिस में कप्तान है, ठीक है ना। विजय जो है पुलिस में कप्तान है। अरविंद बड़े भाई लक्ष्मी चंद्र का पुत्र है। ध्यान देना, अरविंद कौन है, लक्ष्मी चंद्र का पुत्र। पहली बात तो ये 4 भाई हैं, शरत चंद्र, लक्ष्मी चंद्र, सुभाष चंद्र और विजय, और अरविंद जो है वो लक्ष्मी चंद्र का पुत्र है, ओके। एक दिन बैंक के पास आंदोलनकारियों की भीड़ बेकाबू हो जाती है, यानी आंदोलन करने वाले लोगों के, हड़ताल करने वाले लोगों की बहुत ज़्यादा भीड़ लग जाती है और पुलिस को गोली चलानी पड़ती है, ठीक है ना। अब पुलिस में कप्तान कौन है, विजय, तो भाई विजय ही आदेश देगा तभी गोली चलेगी, ठीक है ना। तो इससे जो है वहाँ पर गोली चलाना पड़ गया। तो शरत चंद्र की पत्नी क्या कहती है, पुलिस के इस काम को कहती है कि ये उचित नहीं है, अनुचित है, ठीक है ना। यानी शरत चंद्र की पत्नी इस काम को अनुचित बताती है और लक्ष्मी चंद्र इसे उचित बताते हैं, ठीक है ना। अलग अलग लोगों का सुझाव देखिए पहले, कि शरत चंद्र की पत्नी कहती हैं कि विजय ने ये गलत काम किया, यानी पुलिस से गोली चलवाना नहीं चाहिए था, ठीक है। और लक्ष्मी चंद्र कहते हैं नहीं, ये एकदम सही काम हुआ है, क्योंकि जनता को अपने हाथ में कानून नहीं लेना चाहिए, जो सरकार कहे वो करना चाहिए, जनता हड़ताल क्यों कर रही है, ठीक है ना। इसलिए लक्ष्मी चंद्र जो है इस काम को उचित बताते हैं। लेकिन आगे देखो कि विजय भी अपने कृत्य को उचित बताता है, यानी विजय भी कहता है मैंने जो किया सही किया, ठीक है। सुभाष चंद्र भी इस कार्य को अनुचित बताते हैं, यानी सुभाष चंद्र भी कहते हैं कि ये काम अच्छा नहीं किया विजय ने, ठीक है ना। आगे देखो, परंतु थोड़ी देर बाद सूचना मिलती है कि अरविंद भी पुलिस की गोली से मारा गया। देखो अभी तक लक्ष्मी चंद्र क्या कह रहे थे कि ये जो काम हुआ, पुलिस ने जो गोली चलाई, ये बहुत अच्छा हुआ, लेकिन जैसे ही उनको सूचना मिली कि भाई उनका पुत्र अरविंद जो है वो पुलिस की गोली में मारा गया, अब उनके विचार सीधे बदल गए। देखो तभी विजय को अपनी गलती का एहसास हुआ, क्योंकि विजय को नहीं पता था कि अरविंद भी वहां पर है, ठीक है ना। अब आगे देखो, और लक्ष्मी चंद्र तथा उसकी पत्नी अन्नपूर्णा दुखी हो जाते हैं और विजय को ही दोषी बनाते हैं। आप लोग बढ़ा चढ़ के आगे लिख सकते हो कि वो विजय को ही दोषी बताते हैं, ठीक है ना। उसके बाद सुभाष चंद्र तथा विजय फिर भीड़ को नियंत्रित करने के लिए चल देते हैं, ठीक है। परंतु विजय गोली चलाने में असमर्थ हो जाता है, क्योंकि उसका मन दुखी था, ठीक है ना, क्योंकि उसका मन बहुत ज़्यादा दुखी था। उसके बड़े भाई के पुत्र अरविंद की मृत्यु जो हो चुकी थी, इससे वो गोली चलाने में असमर्थ हो गया, जिससे सुभाष चंद्र और विजय भीड़ में कुचले जाते हैं, ठीक है ना। सुभाष चंद्र और विजय जो है भीड़ में कुचले जाते हैं और उनकी मृत्यु हो जाती है, जिस पर शरत चंद्र इसे जनता की क्षति बताता है, यानी अलग अलग लोग अपने अपने सुझाव देते हैं। शरत चंद्र कहते हैं कि ये जनता की क्षति है, ठीक है, जनता की क्षति की वजह से ऐसा हुआ। अन्नपूर्णा कहती है कि नहीं, ये हमारे परिवार और घर की क्षति है, ठीक है। और शरत चंद्र और सरिता, ठीक है ना, शरत और सविता, यहाँ पे शरत मत लिखना, ठीक है ना, सविता इसे सारे देश की क्षति बताती हैं, ठीक है। और यहीं पर एकांकी समाप्त हो जाती है। इस तरीके से आपको पूरी एकांकी का सारांश लिखना है। आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो, ठीक है। ये दूसरा स्टेप और ये तीसरा स्टेप। इस तरीके से पूरी एकांकी का सारांश अगर आप लिखेंगे ना, तो कोई भी एग्जामिनर आपका एक भी नंबर नहीं काटेगा, पूरे में से पूरे 5 अंक आपको देगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। आप सभी को इसकी PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर जाइए, लर्न विथ आरपी लिखिए, हमारा चैनल आएगा, वहाँ पर आप लोगों को इसकी PDF शेयर कर दी जाएगी। तो दोस्तों चलिए मिलेंगे आपके साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।